अन्ना की सोच और आंदोलन की हत्या करके किसी को क्या देता है 10 किलो घी ले आना, किसी को क्या देता है 10 किलो दूध ले आना। दूध और घी के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं, आपकी जानकारी के लिए। घटिया है, भ्रष्ट है और शराब का दलाल, दारू का दलाल, स्वराज से शराब का दलाल। बहुत से लोगों को, मैं तो आपको बताऊं, मेरे ऊपर तो इस आदमी ने मनी ट्रैपर, हनी ट्रैपर, जितने भी ट्रैपर सारे लगवा लिए। मुझे नहीं लगता इस देश में इससे बड़ा कोई नटवरलाल, इससे बड़ा कोई धोखेबाज या इससे बड़ा मतलब घटिया आदमी, बेईमान आदमी कि कल आम आदमी पार्टी के 12 साल पूरे हुए। एक आंदोलन से निकली पार्टी 12 साल में अन्ना की सोच और आंदोलन की हत्या करके इस पार्टी ने 12 साल किए। जिस तरह से राजनीति बदलने के लिए अरविंद केजरीवाल आए थे, अब वो अरविंद केजरीवाल इस देश के सबसे धूर्त और सबसे बड़े नेटवर्क लाल के रूप में नेता हैं। आज दिल्ली को कूड़ाघर बना रखा है। दिल्ली के लाखों लोगों की, देश के लाखों लोगों की उम्मीदों को तोड़ा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2007 से मैं उनके साथ था, शायद कोई भी नहीं था। आज जो भी लोग हैं उनमें से मनीष सिसोदिया ही एकमात्र ऐसे आदमी थे। संतोष कोहली एक लड़की थी जो आंदोलन में रहती थी आगे। आज स्थिति ये हो गई है कि वो अपने जो टिकट के रेट भी बोली लगा रहा है, 5 करोड़ 10 करोड़। किसी को क्या देता है 10 किलो घी ले आना, किसी को क्या देता है 10 किलो दूध ले आना। दूध और घी के नाम पे पैसे मांगे जाते हैं, आपकी जानकारी के लिए बताऊं। वो उसमें चाहे हम भी गुनाहगार मानो, हम तो लोगों से कह रहे हैं हमारे को भी माफी दें लोग, क्योंकि बहुत से अपराधों में, क्योंकि बहुत से धोखे हुए हैं, वहाँ बहुत से फरेब हुए हैं, झूठ हुई है, साजिशें हुई हैं। और उनके बाद इस आदमी ने बहुत सोच समझ के अपने साथियों के साथ ही बड़ी बड़ी साजिशें, चाहे उसमें कुमार विश्वास है, प्रशांत भूषण है, योगेंद्र यादव है, और भी बहुत बड़े बड़े लोग थे। कि ये जिस राजनीति में बीजेपी कांग्रेस को गाली दे के आया था, ये बीजेपी कांग्रेस वाले नेताओं से 1000 गुना धूर्त है, घटिया है, भ्रष्ट है और शराब का दलाल, दारू का दलाल, स्वराज से शराब का दलाल। उस 2007 में तो शायद उस टाइम पे ये हमारा दुर्भाग्य को या कुछ भी कहो कि एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में उस टाइम पे हमने इसको बुलाया था और इसके जांचे मांगे थे। तो इसके जांचे मांगे थे हम तो इसलिए लोगों से हाथ जोड़ के माफी इसलिए मांग रहे हैं कि उन अपराधों में बहुत से में शामिल रहे होंगे, जाने अनजाने, क्योंकि जब आप किसी के साथ रहते हो तो ऐसा हो जाता है। और मैं इसमें एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा, भगवत मान साहब क्योंकि हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं, एक बहुत अच्छा आदमी है। मुख्यमंत्री कैसा हो तो पंजाब के लोग बताएंगे। मुख्यमंत्री भगवत मान साहब को भी इस आदमी से सावधान रहने की ज़रूरत है। जब इसका मौका मिलेगा ये भगवंत मान को भी किसी भी तरह से साफ कर देगा। अच्छा, क्या है कि ये अपने लोगों के खिलाफ ही साजिश रचता है और बहुत बाद में पता चलता है कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। और इस आदमी को गुलाम पसंद है। और आंदोलन में तो लोग आदतन बागी लोग ही आंदोलन करते हैं। कोई भी आदमी है तो आंदोलन जब करता है तो या तो अपनी समस्या के लिए लड़ता है, या जब कोई कॉमन कोज होता है तो बागी सोच विचार के लोग कुछ बदलने के लिए। तो इस आदमी, ये जो भी जितने भी आदमी और बहुत से लोग हैं तो रखता है जिनको, ये वो कोशिश यही करता है कि वो गुलाम हो और कोई आवाज़ ना उठा सके। और जिसने भी आवाज़ उठाई तो उसको, उसके खिलाफ ये खुद इस तरह के षड्यंत्र और साजिशें रचता है कि वो उसको भी बहुत बाद में पता चलता है कि ऐसे ऐसे साजिश और षड्यंत्र मेरे खिलाफ तो बहुत बड़ी बड़ी साजिशें थी मेरे भाई। मेरी तो बताने वालों ने बहुत सी चीज़ें बताई हैं मेरे को तो। और ये मैं अपना इंडिविजुअल नहीं लेके चल रहा, ये इंडिविजुअल अलग चीज़ें हैं। मेरे खिलाफ तो कितनी खतरनाक साजिशें थी वो उन लोगों ने मेरे को बताई, बाद में बताई। वो लोग बता के गए कि किस तरह से इसने साजिशें रच के चीज़ें, हमें तो पता भी नहीं चला उस टाइम पे। और वो लोगों ने सारा रिकॉर्डेड बता रखा है मेरे को, तो कोई ऐसा नहीं है कि बिना रिकॉर्ड के हैं। लेकिन मैं अपनी बात कर ही नहीं रहा हूँ, मेरी बात नहीं है। मैं तो एक सामूहिक बात कर रही होगी
बहुत से लोगों को, अब मैं तो आपको बताऊं, मेरे ऊपर तो इस आदमी ने मनी ट्रैप और हनी ट्रैप और जितने भी ट्रैप है सारे लगवा लिए, लेकिन हम तो फंसे नहीं। और फिर साथियों को भी, आसपास के लोगों को बुला बुला के खुद मीटिंग कर करके इसने साजिशें रची थी। जब मेरे को पता चला कि इस तरह की चीज़ें हो रही थी तो मैं उस चीज़ को फिर चुपचाप ही छोड़ के आ गया था कि मतलब इस गंद में, मतलब इस गटर में मेरे को नहीं रहना, क्योंकि हम वो चीज़ करने के लिए आए नहीं थे। वो चीज़ करनी होती तो फिर तो हमें पता नहीं क्या क्या करना पड़ता। लेकिन वो चीज़ें बाद में बहुत सी चीज़ें वेरीफाई हुई कि इसने तो मेरे खिलाफ अकेले साजिश रचने से बात नहीं होती। इसने कुमार विश्वास हो, प्रशांत भूषण हो, योगेंद्र यादव हो, क्योंकि अलग अलग विचारों के लोग थे। मेरे जरूरी नहीं है मेरे योगेंद्र यादव या प्रशांत भूषण या कुमार विश्वास या XYZ किसी से विचार मिले ना मिले, लेकिन ये जरूर थी कि जो भी आदमी ऐसे थे उनके खिलाफ तो इसने बहुत बड़ी बड़ी साजिशें रची हैं। मतलब इससे आगे तो कुछ नहीं हो सकता ना कि आप किसी पर मनी ट्रैप और किसी पर नी ट्रैप भी लगवाओगे। तो ये सारे ट्रैप थे इसके पास, सब तरह से लोगों के फ़ोन रिकॉर्ड करवाना, सारी सिस्टम एक आपको नहीं पता है, एक सेटअप किया गया था दिल्ली में। और उसमें जो फ़ोन रिकॉर्ड होते थे वो सबसे ज़्यादा फ़ोन रिकॉर्ड पार्टी के ही लोगों के होते थे उसमें। और मुझे लगता है ये वो तो बहुत अनऑफिशियली चीज़ है, उस पर पता नहीं कहाँ जांच पड़ताल चली है, नहीं चली है, हुई है, नहीं हुई है, लेकिन एक अलग से प्राइवेट सेटअप रखा गया था। और ये तो लोगों को पता है, पार्टी के लोगों को, काफ़ी लोगों को पता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं पता है। नहीं आना चाहिए। मैंने तो जो मेरे से पाप हो गया जाने अनजाने में, मैं तो अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए पिछले 3-4 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ लोगों की। और वो इसीलिए लड़ाई लड़ रहा हूँ कि भाई हमारे तक कुछ पाप हो रहे हूँ हमारे उससे भी, जाने में अनजाने में, तो भगवान माफ़ कर दे, लोग माफ़ कर दे, जनता माफ़ कर दे। मैं तो इसीलिए जनता की लड़ाई साले है। मैं तो कहूँ बीजेपी और कांग्रेस साले तो इससे 100 गुना ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ लोगों को, आपको इतने दूर तो नहीं मिलेंगे। मैंने भी लोग देखे हैं, उन्हीं को तो बेईमान चोर बता के, बीजेपी कांग्रेस को चोर बेईमान बता के ही तो आए हैं। नहीं, लेकिन मैं ये एक बात बता रहा हूँ, मुझे बीजेपी कांग्रेस नहीं और भी कोई भी पार्टियों से मुझे नहीं लगता इस देश में इससे बड़ा कोई नटवरलाल, इससे बड़ा कोई धोखेबाज या इससे बड़ा मतलब घटिया आदमी, बेईमान आदमी मुझे नहीं लगता भाई कोई होगा। मैं तो ये चीज बता सकता हूँ ना कि वही राजनीति में तो जो नटवरलाल कह लो, उसको गिरगिट कह लो, गिरगिट भी शर्मा जाओगा उसके रंग रूप ने देख के। गिरगिट की प्रजाति खत्म होगी जब से ये आया है निकल के। आपको नहीं पता हो तो बहुत कम दिखते हैं, आप देखा करो, नहीं दिख रहे गिरगिट भी अपने अड़ग। उसने देसी भाषा में काट करेलिया कह दिया है और रंग बदला रहा है, इतने रंग बदल जा है। आप 10 साल पहले, 12 साल पहले जाओ तो सॉरी, इसके भाषण बयान होंगे सब कुछ ना, उन्हें चेक कर लो और अब पता कर लो। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थोचार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थोचार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थोचार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।